और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दफ्तरों में मुख्यमंत्री या फिर किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, बल्कि उनकी जगह पर सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी, इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लंबा संघर्ष किया, लेकिन हम धीरे धीरे उनकी कुर्बानी, संघर्ष और विचारों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बाबा साहेब के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं और इसीलिए पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों में उनकी तस्वीरें लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। जितने भी लोग देखेंगे उन्हें उनकी कुर्बानी, संघर्ष और विचार याद आएंगे। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और संघर्ष किया उनको सबको अगर देखें तो दो शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश को खोखला कर सकती है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता है। मैं आप सब मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। ये 2022 की पहली मन की बात है। आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देशवासियों की सकारात्मक प्रेरणाओं और सामूहिक प्रयासों से जुड़ी होती है। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी, उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है।
सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं, अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं। यहाँ आपको एक अलग ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव होगा। हम हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था, तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज वैजयंत जय पांडा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पांडव नगर पहुंचे और इस मौके पर शादरा जिला प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल के अलावा कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करता है, आम लोगों की सफलता को लोगों तक पहुंचाने और प्रोत्साहित करने का काम करता है। वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि अब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की सुनने की व्यवस्था करती है, जहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनते हैं। देखिए, पार्टी में हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को कार्यक्रम होता, हर बूथ पर ये कार्यक्रम होता और आज पांडव नगर के 123 नंबर बूथ पे कार्यक्रम हुआ है। आगामी निगम चुनाव को भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर छोटी छोटी 10 मीटिंग्स करने का निर्णय लिया है और बड़ी तेज़ी से हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल और जिला के उस काम में लगे हैं और हम दिल्ली में 1 लाख से अधिक इस तरह की छोटी बैठकें करके जनता का फीडबैक के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, कारपोरेशन निगम की उपलब्धियां और इसके साथ साथ हम केजरीवाल सरकार की नाकामियों के बारे में चर्चा करके एक बहुत अच्छा ये इसका संदेश जा रहा है और बूथ स्तर पर हमारी मजबूत इकाई है और हम निगम आने वाले निगम चुनाव को 100% जीतेंगे। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम पिछले इतने सालों से देश को इकट्ठा करना, एकजुट करना, जुड़ने का काम करता है। साधारण नागरिकों का सफलताएं के बारे सभी को बताने का काम और उत्साह करने का काम करता है, प्रोत्साहन देने का काम करता है और हम भारतीय जनता पार्टी के जरिए हर बूथ में ऐसा कार्यक्रम करते हैं। आज शादरा जिला में 11 बूथ में ऐसे काम हम मिलकर मन की बात सुनने के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बहुत ही प्रोत्साहन देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस मौके पर देश भर में बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज राजघाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बापू को पुष्प अर्पित किए और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर देश उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर देश भर के गणमान्य लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने राजघाट पर 11 बजे बापू की समाधि पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां गांधी के पसंदीदा भजन को गाया जाता है। वहीं राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी से संबंधित भित्ति चित्र का अनावरण किया। गृह मंत्री ने सुबह 10 बजे साबरमती रिवर फ्रंट पर इन भित्ति चित्रों का अनावरण किया है। इधर देश भर के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं ने बापू की पुण्यतिथि पर ट्वीट किया और उन्हें नमन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता को नमन किया। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद छात्रों के भजन को सुना। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके द्वारा स्थापित उच्च मानवीय मूल्यों व आदर्शों का अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सीएम योगी के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी महात्मा गांधी को नमन किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुण्यतिथि पर सादर नमन। त्याग व तपस्या की प्रेरणा स्रोत, संसार को सत्य, अहिंसा और स्वच्छता हेतु प्रेरित करके विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। देश के राष्ट्रपिता जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज पूरा देश उनके बलिदान को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले बापू को हर कोई याद कर रहा है और नम आंखों से उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। दिल्ली पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल और एक स्कूटी भी बरामद की है। आरोपियों की पहचान हरदीप और इमरान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरदीप बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने का घोषित अपराधी है। डीसीपी प्रणब तयाल के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि ये लोग रोहिणी और आसपास के जिलों में इस तरह की कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली की बुधविहार थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो 2 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं और चोरी के कई मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं। तो पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। कई